श्रीमद् रविशेन आचार्य कृत पद्म पुराण। और इसका इसका जो मंगलाचरण है वो दौलत राम जी के द्वारा दिया है। लिखा है चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। तो हमने पहला प्रकरण पढ़े, काफ़ी प्रकरण पढ़े, वो 6 पर्व तक हम पढ़ चुके हैं मोटा मोटी, जिसमें राक्षस वंश के बारे में बता दिया था, वानर वंश के बारे में बात हो गई थी। और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं अपने आगे कहानी बढ़ाते हुए जो रावण है उसका जन्म के बारे में। तो हमने इससे पढ़ा था पहले कि इंद्र के डर से, जब इंद्र पैदा हुआ था तो उसके डर से राक्षस वंशी और वानर वंशी दोबारा पाताल लोक में पहुंच गए थे। अब आगे क्या होता है, वहीं पृथ्वी पर मतलब इजात पर्वत के दक्षिण दिशा की तरफ राजा व्योमबिंदु और नंदवती की 2 पुत्री होती हैं। पृथ्वी पर राजा व्योमबिंदु और रानी नंदवती की 2 पुत्री होती हैं। उनका नाम होता है, एक का कौशिकी और एक का नाम होता है केकसी। एक का नाम होता है कौशिकी और एक का नाम होता है केकसी। तो उसके बाद जो कौशिकी होती है उसका विवाह राजा विश्ववरा से हो जाता है, राजा विश्ववरा। और उन दोनों का पुत्र होता है, उसका नाम है वैश्रवण। वैश्रवण। तो जब वैश्रवण होता है तो इंद्र क्या करता है, क्योंकि इंद्र की हुकूमत चलती थी। इंद्र हमने पहले पढ़ा था कितना ज़्यादा मतलब महाप्रभावशाली था, महाप्रतापी था और सबके ऊपर अपनी हुकूमत चलाता था। तो इसलिए तो इंद्र ने क्या करा, उस समय इंद्र का राज था, तो इंद्र ने क्या करा, वैश्रवण को लंका नगरी कहा, तुम लंका नगरी जाओ और विद्याधरों पर शासन करो। ऐसा उसने उसको आदेश दे दिया कि जब वो पैदा हुआ वैश्रवण कि जाओ अब तुम विद्याधरों पर शासन जाकर करो। लंका नगरी में जाके उसको भेज दिया। इधर क्या होता है, जो केकसी ये पहली पुत्री का था, साथ में जो कौशिकी थी उसके बारे में हमने बात करी है। कौशिकी की शादी हुई विश्ववरा से और दोनों का पुत्र हुआ वैश्रवण। और फिर उसके बाद इंद्र ने उस वैश्रवण को कहा कि जाओ तुम लंका नगरी में जाकर विद्याधरों पर शासन करो। इतनी तो बात हो गई पहली बेटी की। अब आई दूसरी बेटी की, केकसी की। तो केकसी का क्या था, केकसी की शादी भी पाताल लंका में सुमाली के पुत्र रत्नश्रवा से हो गई। हमने पहले देखा था रत्नश्रवा जब वन में अपनी सिद्धि कोई कर रहे थे तो उस समय उसने वहाँ से उसको भेजा केकसी को कि जाओ उनका मतलब वहाँ पर जाओ, वो सिद्ध कर रहे हैं कोई सिद्धि, तो आप वहाँ पर जाओ। तो उसके बाद दोनों की शादी हो गई, तो दोनों ने अपना नगर बसा दिया था। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो पाताल, तो उसने जब केकसी की शादी पाताल लंका में, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी और अपना नगर बसा लिया था। तो उसके बाद ये जो रत्नश्रवा था ये सुमाली का पुत्र था। ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं कि 3 बेटे हुए थे, माली, राजा शुकेश के माली, सुमाली और ये माल्यवान। तो सुमाली के दूसरे पुत्र से उसने उसकी शादी केकसी की शादी कर दी थी, सुमाली से शादी कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, रत्नश्रवा को इसका जो इसने विद्या प्राप्त की थी वो करने के बाद वन में, वो थी मानस स्तंभिनी विद्या। उस विद्या का नाम है मानस स्तंभनी विद्या, जिसने जब इसकी विद्या से प्रभाव क्या हुआ इस विद्या का कि जहाँ पर इसने वहाँ पे सिद्धि की थी वहीं पे वन में अपना नगर बसा लिया और उस नगर का नाम है पुष्पांतक नगर। तो अब क्या होता है, वहीं पर क्या होता है, जब इन दोनों की शादी, अभी हमें बात समझ में आ गई कि पृथ्वी पर राजा व्योमबिंदु थे और उनकी रानी से 2 पुत्री हुई, कौशिकी केकसी। कौशिकी के जो पुत्र था वैश्रवण, उसने इंद्र ने कहा जाओ तुम लंका नगरी पे राज्य करो। और जो केकसी की शादी हुई वो पाताल लंका में थे, राजा शुकेश, और तो उसका पुत्र सुमाली दूसरे नंबर का, उससे उसकी शादी हुई। तो उसके बाद उसने वहीं पर अपना नगर बसा लिया। तो इतनी ये हो गई बात। अब क्या होता है कि एक दिन केकसी रात में सो रही थी, रात में उसने 3 सपने देखे।
तो पहला देखा कि शॉर्ट में ये सिंह का मुंह में प्रवेश होते हुए देखा कि कोई हाथियों को पूरा चीरता हुआ, हाथियों में से वहां से पूरा हराता हुआ, विध्वंस करता हुआ सिंह एक आ रहा है तेजी से और उसके मुंह में प्रवेश कर रहा है। ये तो पहला सपना हुआ। और दूसरा सपना उसने देखा कि सूर्य का प्रकाश इतना है कि वो सारे अंधकार को हराता हुआ सूर्य का प्रकाश उसको दिखाई दिया। फिर पूर्ण चंद्रमा दिखाई दिया। तो इस तरीके से ये 3 उसको सपने दिखे। तो फिर उसने सपनों का सोचा कि मुझे सपने दिखे, तो राजा से जाके पूछा, रतन श्रवा से जो उसके राजा थे, उन्होंने उससे पूछा कि हे आप बताओ मुझे इसका क्या फल होगा, मुझे 3 सपने ऐसे ऐसे दिखे। तो राजा रतन श्रवा ने बोला, हे देवी, आपके 3 पुत्र होंगे और उनकी जो कीर्ति होगी वो तीनों लोक में फैलेगी, महापराक्रमी होंगे और कुल के वृद्धि करने वाले होंगे और देवों के समान होंगे, उनका वैभव देवों के समान होगा। और वो स्वर्ग से चय करके वो आ रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में शायद उनका शेष पुण्यफल रह गया था, तो वो यहीं भोगने बाकी के पुण्यफल को आ रहे हैं। तो उनको कोई भी बलवान कोई पराजित ना करे, चक्रवर्ती जैसे रिद्धिधारी होंगे और ऐसे होंगे कि बलवान, इतने बलवान होंगे कि कोई इनको पराजित नहीं कर सकेगा। और जितनी भी श्रेष्ठ स्त्रियां हैं उनके मन को चुराने वाले होंगे और उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े सेना के अधिपति नष्ट हो जाएंगे। और प्रथम पुत्र तुम्हारा जो प्रथम पुत्र होगा वो जगत का अत्यंत हितकारी होगा, ये उन्होंने राजा ने बताया। और युद्ध का इतना प्रेमी होगा कि युद्ध में जाते ही उसका शरीर खड़े हुए रोमांच रूपी कंटकों से व्याप्त होगा। घोर भयंकर कार्यों का भंडार होगा। जिस कार्य की स्वीकृति कर लेगा उसे इंद्र भी दूर नहीं हटा सकेगा। फिर पति से बोली, मतलब इतनी जब उसकी सुनी कि इतनी इस तरह से उसकी प्रवृत्ति होगी, ऐसे क्रूर परिणाम उसके होंगे, तो पत्नी कहने लगी, हम दोनों अत्यंत निर्मल स्वभाव के हैं, तो हमारा पुत्र ऐसा क्यों होगा? तो हमने तो हमेशा हमें जिनेंद्र देव के संस्कार हैं, तो वो तो ऐसा हो गया जैसे कि बेल अमृत की उससे विष कैसे उत्पन्न हो सकता? कहते जैसे बेल अमृत तो बेल की बोई थी, लेकिन उससे उत्पन्न हो रहा है विष, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बेल अमृत पे विष की उत्पत्ति हो जाए? तो इस तरह से उसने अपने रखे मन के भाव। तो फिर राजा बोलते हैं, फिर राजा ने उनको वही बोला कि देखो ये मूल कारण इसका कर्म ही है, माता पिता तो सिर्फ निमित्त मात्र है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, उसका ऐसे परिणाम होंगे, वो तो उसके भी साथ में कर्म है, तो वैसे परिणाम उसके होंगे। तो फिर उसके बाद बोले, और ये वाली बात तो रही उसकी जो रावण थी, बड़ा पुत्र था रावण। तो फिर वो कहने लगे जो उसके दोनों भाई होंगे ना, जो और 2 भाई होंगे, तो वो कह रहे थे वो जिनमार्ग के पंडित होंगे, उनका इस तरह से नहीं परिणाम होगा, वो जिनमार्ग के पंडित होंगे, गुणों से व्याप्त होंगे और उत्तम चेष्टा के धारक होंगे और शील के सागर होंगे। तो इस तरीके से उनका ऐसा कहकर दोनों ने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करा, पूजा पाठ पूजा अर्चना करी दोनों राजा रानी ने। तो अब क्या हुआ, अब गर्भ में प्रथम बालक उसके आ गया, रावण की एंट्री उसके घर में हो जाती है, आ जाता है रावण वहाँ से। तब माता की चेष्टा, अत्यंत क्रूर परिणाम उसके हो जाते हैं। तो देखिए अब हम इसमें से पढ़ते हैं। तदंतर जब गर्भ में प्रथम बालक आया तब माता की चेष्टा अत्यंत क्रूर हो गई। वह हठ पूर्वक पुरुषों के समूह को जीतने की इच्छा करने लगी। वह चाहने लगी कि मैं खून की कीचड़ से लिप्त तथा छटपटाते हुए शत्रुओं के मस्तकों पर पैर रखूं। देवराज इंद्र के ऊपर भी आज्ञा चलाने का उसका अभिप्राय होने लगा। बिना कारण ही इसका मुख हुंकार से मुखर हो उठता। उसका शरीर कठोर हो गया था। शत्रुओं को जीतने में वह अधिक श्रम करती थी। उसकी वाणी कर्कश तथा घरघर स्वर से युक्त हो गई थी। ये बदलाव देखो, सारे बदलते जा रहे थे। उसकी वाणी में भी बदलाव आ गया, उसके शरीर पे भी बदलाव दिखने लगा, उसकी वाणी में भी बदलाव दिखने लगा, हर तरीके से उसमें चेंजेस दिखने लगे। उसकी दृष्टिपात भी निशब्द होने से स्पष्ट होते थे।
दर्पण रहते हुए भी वह कृपाण से मुख देखती थी। दर्पण था, उसकी शक्ल उसमें नहीं देखती थी। ऐसे परिणाम हो गए थे, वो अपनी तलवार, कृपाण तलवार को ही बोलते कि उसमें अपनी शक्ल देखती थी। और गुरुजनों की वंदना में भी उसका मस्तक किसी तरह बड़ी कठिनाई से झुकता था, कि झुकाना ही नहीं चाहती थी किसी अपने बड़े के सामने, तो इस तरीके से उसको कठिनाई होती थी, बड़ी मुश्किल से झुकता था। तदंतर समय पूर्ण होने पर वह बालक शत्रुओं के आसन कंपाता हुआ, उस समय जब समय पूर्ण हुआ तो क्या हुआ, शत्रुओं के वहां पे सबके आसन हिल गए, वहां पर माता के उदर से बाहर निकला, अर्थात उत्पन्न हुआ। तो सूर्य के समान कठिनाई से देखने योग्य उस बालक की प्रभा से प्रसूति गृह में काम करने वाले परिजनों के नेत्र ऐसे हो गए जैसे मानो किसी सघन वन से आच्छादित हो गए हों, जैसे ढक गए हों, कुछ इतना इस तरह से वहां पर प्रसूति गृह में ऐसा हुआ। भूत जाति के देवों द्वारा ताड़ित होने के कारण दुंदुभी बाजों से बहुत भारी शब्द उत्पन्न होने लगा और शत्रुओं के घरों में सिर रहित धड़ उत्पात सूचक नृत्य करने लगे। तदंतर पिता ने पुत्र का बड़ा भारी जन्मोत्सव किया। ऐसे उत्पात मचा था उसके जन्म के टाइम पर, फिर भी उसके बाद पिता ने पुत्र का बड़ा भारी जन्मोत्सव किया। ऐसा जन्मोत्सव की जिसमें प्रजा पागल के समान अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करती थी। उसके बाद जिसके पैर के तलवे लाल लाल थे, अब देखो उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, उसकी कैसी शक्ल थी जब वो बच्चा था रावण, तो क्या था, उसके पैर के तलवे लाल लाल थे। ऐसा वह बालक मेरू पर्वत की गुहा के समान आकार वाले प्रसूति गृह में शैया के ऊपर मंद मंद हंसता हुआ पड़ा था, वहीं पर हंसता हुआ पड़ा था। हाथ पैर हिलाने से चंचल था, चित अर्थात ऊपर की ओर मुख कर पड़ा था। अपनी लीला से शैया की समीपवर्ती भूमि को कंपित कर रहा था और तत्काल उदित हुए सूर्य मंडल के समान देदीप्यमान था। बहुत पहले मेघ वाहन के लिए राक्षसों के इंद्र भीम ने जो हार दिया था, तो क्या था, मेघवान ने जब वो पाताल लंका दी थी ना, उसको हार भी दिया था एक। तो राजा जो राक्षसों का राजा था भीम, तो उन्होंने उसको मेघवाहन को हार भी दिया था। तो वो पूर्वज का हार था, तो वो हार चलता चलता यहीं तक, कुल तक सबके पास रहा। तो क्या था, बहुत पहले मेघवाहन के लिए राक्षसों के इंद्र भीम ने जो हार दिया था, 1000 नाग कुमार जिसकी रक्षा करते थे, जिसकी किरणें सब और फैल रही थी, और राक्षसों के भय से इस अंतराल में जिसे किसी ने नहीं पहना था, मतलब कोई इसको पहन नहीं सकता था, इतनी ज्यादा उसमें वो थी, राक्षसों के भय से कि डर के मारे किसी ने उसको पहना भी नहीं था हार को। ऐसे हार को उस बालक ने, उस रावण ने जो पड़ा हुआ था वहां पे शैया पर, उस बालक ने अनायासी हाथ से खींच लिया उसको, हार को एकदम, जिसकी नागकुमार रक्षा करते थे और सब उसे डरते थे, पहनने से भी किसी ने छूता भी नहीं था कोई, तो उस बालक ने उसे अनायासी हाथ से खींच लिया। बालक को मुट्ठी में हार लिए देख माता घबरा गई, डर गई एकदम। उसने बड़े स्नेह से उसे उठाकर गोद में लिया और शीघ्र ही उसका मस्तक सूंघ लिया। पिता ने भी उस बालक को हार लिए बड़े आश्चर्य से देखा और विचार किया कि यह अवश्य ही कोई महापुरुष होगा, जिसकी शक्ति लोकोत्तर नहीं होगी। ऐसा कौन पुरुष नागेंद्रों के द्वारा सुरक्षित इस हार के साथ क्रीड़ा कर सकता है? कहते ऐसे कोई सामान्य पुरुष तो हो नहीं सकता जो ऐसे हार दिया हुआ कोई इस तरीके से खेल ले, तो ये तो कोई महापुरुष ही है। तो फिर चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने पहले जो वचन कहे थे वे यही थे, क्योंकि मुनियों का भाषण कदापि मिथ्या नहीं होता। यह आश्चर्य देख माता ने निर्भय होकर वह हार उस बालक को पहना दिया।
तो माता ने कहा ठीक है, उसको जब डर ही नहीं रहा और वो खेल रहा है उससे, तो माता ने उसको उस हार को पहना दिया उस बच्चे के गले में। उस समय वह हार अपनी किरणों के समूह से उसमें किरणों के समूह से 10 दिशाओं को प्रकाशमान कर रहा था। उस हार में जो बड़े बड़े स्वच्छ रत्न लगे हुए थे, उनमें असली मुख के सिवाय 9 मुख और भी प्रतिबिंबित हो रहे थे। देखो, जो हम कहते हैं ना रावण का 10 मुंह थे, ये सब था, तो ये इस कारण से थे कि उस हार की इतनी तेज उसका प्रकाश था, जो बड़े बड़े स्वच्छ रत्न लगे हुए थे जो उस हार में, उनसे असली मुख के सिवाय उस 9 मुख और भी प्रतिबिंबित हो रहे थे। इसलिए उस बालक का दशानन नाम रखा गया। तो देखिए फिर इसका नाम क्या रखा गया, रावण का नाम दशानन, जो हम सब जानते ही हैं। तो दशानन के बाद कितना ही समय बीत जाने पर, जब काफी टाइम बीत गया, तो फिर उसके बाद उनका भानुकर्ण नाम का पुत्र हुआ। उसके दूसरा पुत्र हुआ भानुकर्ण। भानुकर्ण के कपोल इतने सुंदर थे कि उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो उसके कानों में भानु अर्थात सूर्य ही पहना रखा हो। भाभी, ये भानुकर्ण रावण का भाई था? हाँ, रावण का भाई दूसरा। हाँ, अच्छा। यही। ये मेघावन की बच्चे थे 2। मेघावन के भाभी उसमें थे ना कुलक्रम में। मैंने ना लिख लिया शॉर्ट में, मैं कुलक्रम पूरा भेजूंगी शुरू से, तो आप देख लेना। उसमें मेघावन तो पहले था और कुकशी जो भी 2 थी। हाँ कन्याएं, ये मेघावन के पुष्पवंश से थी। हाँ, सारे तो वंश थे, सारे वंशज ही थे ये। इसके पूरे वंश हमने पीछे पढ़े थे ना, क्योंकि अगर मैं पीछे जाऊंगी तो फिर बहुत लंबा है ना। तो ये मैं आपको पूरा वंश आज लिखा हुआ भी ना शॉर्ट में वाला भेज दूंगी। मैं आधा लिख लिया था तो मैंने भेजा नहीं था, लेकिन पूरा ये, क्योंकि अगर मैं पूरा बताने लगी तो फिर लंबा खिंच जाएगा वो। ये पूरे वंश समझ लो आप, चले आ रहे थे पूरे के पूरे। तो ये रावण वंश का ही हुआ ना, मतलब राक्षस वंश का ही हुआ। हाँ, ठीक है। अभी हम क्योंकि ये स्टोरी पूरी कर लेते हैं, फिर लास्ट में चाहे मैं आपको दोबारा रिकैप कर दूंगी, टाइम होगा तो। हाँ, कोई बात नहीं। अभी हम, क्योंकि फिर हम रह जाते हैं, 2 दिन हम उससे लगे रहे थे ना। तो दशानन के बाद कितना ही समय बीत जाने पर भानुकर्ण उत्पन्न हुआ। ये उसका दूसरा भाई था। भानुकर्ण के कपोल इतने सुंदर थे, ऐसा जान पड़ता था जैसे कानों में भानु अर्थात सूर्य ही पहन रखा हो। भानुकर्ण के बाद चंद्रनखा। देखो, तीसरे नंबर की कौन उसकी पुत्री हुई, चंद्रनखा। उसका नाम था चंद्रनखा। भानुकर्ण के बाद चंद्रनखा नाम की उसकी पुत्री हुई। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था और उगते हुए अर्ध चंद्रमा के समान सुंदर नखों की कांति से उसने समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था। बहुत सुंदर थी वो चंद्रनखा, जो उसकी रावण की बहन थी। चंद्रनखा के बाद विभीषण हुआ। देखो, ये है तीसरा भाई। 3 भाई हो गए। पहला नाम जिसका दशानन रखा था, इसमें दशानन जैसे दशानन ही रखा गया था पहले, इसमें रावण नाम नहीं आया, इसमें दशानन आया है इसका नाम, क्योंकि हार की वजह से 10 मुख दिखाई दिए उस हार में, तो इसका नाम दशानन। दशानन का भाई भानु, दूसरे नंबर पे भानुकर्ण, फिर तीसरे नंबर पे पैदा हुई चंद्रनखा, और फिर विभीषण। तो ये 3 भाई और एक बहन का किस्सा हो गया। चंद्रनखा के बाद विभीषण हुआ। भाभी, जैसे ना हाँ, बोलो। इसका तो समझ में आ गया कि है ना, ये दशानन ऐसे हो गया। चंद्रमुखी जो थी ना, तो चंद्रमा के समान मुख था। और ये भानु का क्या है, भानुकर्ण है। भानुकर्ण के कपोल इतने सुंदर थे कि वे ऐसा जान पड़ता था मानो उसके कानों में भानु अर्थात सूर्य ही पहन रखा हो। मतलब उसका तेज महाप्रतापी का ही मेन है था। वो पहले ही बता दिए थे जब उन्होंने कि तेरे 3 महाप्रतापी बालक होंगे, किसी से हारेंगे नहीं, जो हमने पहले पढ़ा तो था ये वाली सारी चीजें। तो बस वो हुआ इस तरह से। पहले दशानन हुआ, कुछ टाइम बाद भानुकर्ण हुआ, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद चंद्रनखा उसकी बहन हुई, और कुछ टाइम बाद विभीषण हुआ। ऐसे तीनों भाई बहन हो गए। ठीक है, ये वही कुंभकर्ण और हाँ, भानुकर्ण का नाम अभी आप आगे, हम इसी तरह चल रहे हैं ना, तो आगे देखना इसका नाम कुंभकर्ण क्यों पड़ा वो भी आपको पता चल जाएगा, वो आगे जाकर आएगा। अभी तो हम इसी तरह, अभी देखो रावण नाम भी नहीं आया भाभी, वो तो हम बोल रहे हैं रावण, दशानन आया है ना, अभी वो नाम ही नहीं आया। दशानन, भानुकर्ण, चंद्रनखा और विभीषण। ठीक,
तो विभीषण का, अब देखो इसके बारे में लिखा है, उसका आकार सौम्य था तथा वह साधु प्रवृत्ति का था। ये तो हमने देखा ही था कि दोनों भाई, तो उन्होंने बोला था, राजा ने देख लिया था पहले के दोनों भाई तो उसके शांत और उस तरह धर्मात्मा इस टाइप के होंगे, शांत परिणाम के होंगे, लेकिन रावण तेरा थोड़ा इस टाइप का क्रूर परिणामी होगा। तो वही था, उसका विभीषण था, उसका आकार सौम्य था तथा वह साधु प्रकृति का था। उसने उत्पन्न होते ही पापी लोगों में भय उत्पन्न कर दिया था। जो पाप करते थे, जो उस दुराचारी थे, उस टाइम पे लगा कि भाई अब तो अपना हो सकता है कि अब अपना काल आ गया और नष्ट होने वाले, अब हम खत्म ना हो जाए, तो उस डर के अब उनको पापी लोगों को भय उत्पन्न होने लगा उसके पैदा होते ही विभीषण के। विभीषण ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात उत्कृष्ट धर्म ही शरीरवत्ता को प्राप्त हुआ हो। उसके गुणों से उत्पन्न उसकी निर्मल कीर्ति आज भी संसार में सर्वत्र छाई हुई है। तेजस्वी दशानन की बाल क्रीड़ा भी भयंकर होती थी। अब देखो यहाँ तक तो तीनों की बात हो गई, अब आगे बढ़ रहे हैं स्टोरी। तो जो दशानन था, तेजस्वी दशानन की बाल क्रीड़ा भी भयंकर होती थी, जबकि उसके दोनों छोटे भाई की बाल क्रीड़ा शत्रुओं को भी आनंद पहुंचाती थी। भाइयों के बीच सुंदर शरीर को धारण करने वाली कन्या चंद्रनखा, भाइयों के बीच सुंदर शरीर को धारण करने वाली कन्या चंद्रनखा ऐसे सुशोभित होती थी मानो दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच उत्तम क्रियाओं से युक्त संध्या ही हो। तो इसके बाद चोटी को धारण करने वाला दशानन एक दिन माता की गोद में बैठा हुआ अपने दांतों की किरणों से मानो दशों दिशाओं में चांदनी फैला रहा था। अपनी माता की गोदी में अपना खेल कर रहा होगा। तो उस समय क्या होता है, जो वैश्रवण था, वैश्रवण अभी हमने शुरू में मैंने आपको बताया था ना, इंद्र ने वैश्रवण को लंका का राज्य बना दिया था कि जाओ तुम लंका को राज्य करो लंका पर, जो सबसे पहले बोला था। तो वही वैश्रवण क्या होता है, वो वैश्रवण कौन था, किसी को याद है वैश्रवण कौन था, मैंने बताया था। अब वैश्रवण का आएगा आगे, जैसे इसमें बता रहे हैं वैश्रवण आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तो वैश्रवण कौन था, अभी पहले शुरू में बताया मैंने। ये तो जो रावण 3 पुत्र हुए वो हो गए केकसी के, ठीक है। तो ये वैश्रवण था, ये उसकी जो बड़ी बहन थी कौशिकी, याद आ गया, कौशिकी 2 बहनें थी ना, ये कौशिकी का बेटा था ये वैश्रवण, राजा रानी बेटा हुआ था। और उसको जिसको इंद्र ने लंका का राज्य दिया। हाँ, तो ये था जो अब क्या था। और ये इधर केकसी के छोटी वाली उसके बहन के उसके बेटा हुआ रावण, ये दशानन हुआ कि ये अपनी गोद में इस तरह से खेल रहा था। अब उसी समय क्या होता है, ये जो वैश्रवण इसके बड़े भाई का जो बेटा था, वैश्रवण नाम था जिसका, वो आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद दशानन ने उसको बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा, बड़े अजीब उसको देखा। तो दशानन लड़कपन के कारण चंचल तो था ही, अतः उसने वैश्रवण की महिमा देख हंसते हंसते माता से पूछा कि हे माँ, अपने प्रताप से समस्त संसार को तृण के समान समझता हुआ बड़ी भारी सेना लेके ये कहाँ जा रहा है, कौन है ये, यहाँ से कहाँ जा रहा है ये। मतलब देखो उसको उसने अपनी माँ से पूछा कि कैसे जा रहा है। उसको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये किस तरह से सोच रहा है, कोई और है ही नहीं इसके सिवा, बस यही है एक। तो इस तरीके से उसने माँ से पूछा अपने दशानन ने। वैसे तो मौसी का बेटा हो गया ना। हाँ, वो अब देखो वही बताएगी ना, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी आगे आएगा। अभी तो हमें पता है कि वैश्रवण जा रहा था ऊपर से, और ये इस तरीके से उसने माँ से पूछा। तो फिर उसने बोला माता उससे कहने लगी, बेटे ये तेरी मौसी का लड़का है। देखो आ गई आप वाली बात, मौसी का लड़का है, इसने अनेक विद्याएं इससे अनेक विद्याएं सिद्ध हुई हैं। यह बहुत भारी लक्ष्मी से युक्त है, लोक में प्रसिद्ध है, महावैभव से संपन्न हुआ, दूसरे सूर्य के समान शत्रुओं को कपी उत्पन्न करता हुआ संसार में घूमता फिरता है।
इंद्र विद्याधर ने, अब ये सारी बात अपने बेटे को बता रही है, जैसे हमने तो पढ़ी थी, लेकिन ये बात इंद्र, अब वो अपनी माता अपने बेटे को बता रही है कि देखो जो इंद्र था वो विद्याधर था पहले। इंद्र विद्याधर ने तेरे बाबा के भाई माली को युद्ध में मारा और बाबा को तेरी कुल परंपरा से चली आई लंकापुरी से दूर हटा के इसे दे दी। लंका, क्योंकि वो डर के मारे, वो तो वहां से जब झगड़ा हुआ था कहा तुम पाताल लंका में भाग गए थे वो, तो उसको लंका, फिर लंका से हट उसको लंका दे दी। इंद्र ने इसको राज्य बना दिया था, वैश्रवन को उसको सौंप दिया था लंका का। तो उसने फिर वही बोला कि तेरे इस तरीके से लंकापुरी से दूर हटाकर इसे दे दी और उसी लंका का पालन करता है अब ये। तो इस लंका के लिए तुम्हारे पिता सैकड़ों मनोरथों का चिंतन करते हुए ना दिन में चैन आता है उनको ना रात्रि में, क्योंकि वहां से निकल गए थे, था तो हमारा ही, लेकिन इस तरह झगड़ा करके इंद्र ने उनको बाहर कर दिया। तो हे पुत्र, मैं भी इसी चिंता में सूख रही हूँ। तो उसने पुत्र को सारी घटना पहले की बताई। तो फिर अपने स्थान से भ्रष्ट होने की अपेक्षा पुरुषों का मरण हो जाना अच्छा है। कहते इससे तो हम मरे, इससे तो मर ही जाओ जो अपने स्थान छूट गया। हे पुत्र, तू अपने कुल के योग्य लक्ष्मी को कब प्राप्त करेगा? फिर वो उसको कहने लगे तू कब, ऐसा कुल के योग्य लक्ष्मी जो हमसे छीना गया वो हमें वापस कब हमें मिलेगा, जिसे देख हम दोनों का मन शल्य रहित सा हो सके। मैं कब तक तेरे इन भाइयों को विभूति से युक्त और निष्कंटक विश्व में स्वच्छंद विचरते हुए देखूंगी, क्योंकि वो छुपके, वो तो कह रही थी स्वच्छंद तो थे ही नहीं, वो आज़ाद नहीं थे, वो तो डरे छिपे बेचारे रहते थे, पाताल लंका में रहते थे डरे छिपे। तो उन्होंने बोला तू ऐसा, मतलब मैं कब तक देखूंगी, मैं तो खुद आस लगाए बैठी हूँ, तेरे पिता भी यही बेचारे दिन रात चिंता करते हैं कि हमें हमारी लंका वापस कैसे मिलेगी। तो माता के दीन वचन सुनकर जिसके क्रोध रूपी विष के अंकुर उत्पन्न हो रहे थे, वो तो और ज्यादा भड़क गया, पहले ही वो तो भड़की रहा था, उसको तो और गुस्सा आया, तो विष के अंकुर, वो तो जहर घुल गया। तो माता के दीन वचन सुनकर जिसके क्रोध रूपी विष के अंकुर उत्पन्न हो रहे थे, ऐसा विभीषण गर्व से मुस्कुराता हुआ बोला। विभीषण ने हंसते हुए बोला कि हे माँ, यह धनत तो चाहे देव हो। उस टाइम विभीषण का था ये कि जिसके क्रोध रूपी विष के अंकुर उत्पन्न हो रहे थे, ऐसा विभीषण का था ये, दशानन का नहीं था, विभीषण का। और उसने माता को मुस्कुराते हुए बोला हे माँ। ऑब्वियस बात है, जब बच्चे अपने सारे सुन एक ही बात को, वहाँ पे वो भी होगा जब सुन रहे थे तो सबको अच्छा नहीं लगा ये वाली बात। तो उसने बोला हे माँ, यह धनद हो चाहे देव हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो देव ही क्यों ना हो, तुमने इसका ऐसा कौन सा प्रभाव देखा कि जिससे तुम इस प्रकार विलाप करोगे? तुम क्यों रो रही हो? ऐसा ही है कि ऐसा क्या महारथी, ऐसा क्या देव है क्या इतना बड़ा, ये जो ज्यादा ही, मतलब आप इसके बेचारे इतने परेशान हो, आप क्यों रो रही हो? ऐसा क्या है इसमें? तुम तो वीर प्रभु हो, स्वयं वीर हो और मनुष्य की समस्त चेष्टाओं को जानने वाले हो। तुम तो जानती हो, तुम कोई ऐसे थोड़ी हो, तुम भी वीर हो, साहसी हो, सब चेष्टाओं को जानती हो। तो फिर ऐसी होकर भी अन्य स्त्री की तरह क्यों कह रही हो? कहते हैं अपनों को नॉर्मल स्त्री थोड़ी हो जो आप इस तरह से इतना विलाप कर रही हो और इतना रो रही हो कि ऐसे ऐसे छिन गए और हम यहाँ हैं, हमारे जो पिता हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रही हो? जरा ध्यान तो करो। फिर ध्यान दिलाता है वो, कहते हैं जरा ध्यान तो करो कि जिसका वक्षस्थल श्री वत्स के चिन्ह से चिन्हित है, मतलब एक पे जिस वक्षस्थल पे एक चिन्ह बना था, श्री वत्स नाम इसका, श्री वत्स से चिन्हित चिन्ह है, विशाल शरीर को धारण करने वाला है, खूब विशाल शरीर है, जिसकी प्रतिदिन चेष्टा एक आश्चर्य रस से ही सनी रहती है, जो महाबलवान है और भस्म से आच्छादित अग्नि के समान समस्त संसार को भस्म करने में समर्थ है, इतनी सामर्थ्यवान है। ऐसा दशानन, देखो वो अपने भाई की, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी भाई के बारे में बता रहा है कि देखो आप ऐसे कर रही हो और आपका बेटा देखो आपके पास क्या कमी है, महाबलवान जिसका शरीर है, जो कुछ भी ये सब बातें जो आई है ऊपर, ऐसा दशानन क्या कभी तुम्हारे मन में नहीं आया कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा कौन है? इतना बलवान, महाबलवान कहा इसको, तो कहते इतना महाबलवान है, तुम फिर ऐसी बातें करती हो दशानन की माता होकर। तो ये विभीषण ने उसको माता को मुस्कुराते हुए कहा। तो इसने ये नहीं बोला अपने आप को, उसने दशानन जब आपका ऐसा पुत्र है तो आप डरती क्यों हो?
तो यह अनादर से ही उत्पन्न गति के द्वारा मन को जीत सकता है और हाथ की चपेटा से सुमेरु के शिखर विदीन कर सकता है। कहते हैं अगर ये एक अपना हाथ उठाए और उस पर मारे तो सुमेरु पर्वत भी विदीन हो जाए, वही चूरा चूरा हो जाए। तुम्हें पता नहीं किसकी भुजाएं प्रताप की पक्की सड़क है, संसार रूपी घर के खंबे हैं। अब वो पूरा उसका बता रहा है कि एक घर की तरह तो उसकी वो कर रहा है, तुलना कर रावण रहा के है। पूरे गुणों का व्याख्यान हो रहा है कि इतना था वो इतनी पराक्रमी इतनी भी इतनी था। ताकतवर। वो कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं इसकी भुजाएं प्रताप की पक्की सड़क के समान है, संसार रूपी घर के खंबे हैं, जिसपे पूरी नींव, जिसपे पूरा घर नींव रखी जाती है, पूरे ऊपर घर का लेंटर डला होता है, खंबे हैं। और अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर है, इतना अहम भी सब पूरा है। इस प्रकार गुण और कला के जानकार विभीषण भाई के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई, ऐसा रावण। अब आया देखो शब्द ये रावण। तो ये सारी प्रशंसा किसने करी? विभीषण ने करी, रावण के भाई ने। इस प्रकार गुण और कला के जानकार विभीषण भाई के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई थी, ऐसा रावण घी के द्वारा अग्नि के समान बहुत अधिक प्रताप को प्राप्त हुआ। ऐसा प्रताप था रावण का। तो उसने माता से कहा, अपनी बहुत प्रशंसा करने से क्या लाभ? उसने कहा कि हे माता, अपनी बहुत प्रशंसा करने से क्या लाभ, परंतु सच बात तुमसे कहता हूं सो सुनो। विद्याओं के अहंकार से फूले यदि सबके सब विद्याधर मिलकर युद्ध के मैदान में अगर आ जाए ना, तो मेरी एक भुजा के लिए भी पर्याप्त नहीं है। वे तो मतलब एक वो भी नहीं है, एक भुजा के लिए भी पर्याप्त वो नहीं है। इतना सबको मैं एक बार में समेट दूं कि कैसे? सब विद्याधर, सबके सब विद्याधर जितने मिलकर सारे आ जाए ना, मेरे में इतना बल है, सबको मैं परास्त कर दूं। फिर भी विद्याओं की आराधना करना ये हमारे कुल के योग्य कार्य है। क्या वो तो मतलब कहता है ऑलरेडी मेरे पास बहुत विद्या हैं, बहुत मतलब ऐसा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कहते हैं फिर भी हमारा तो काम ही विद्या प्राप्ति। वो पहले यही होता था कि विद्याएं प्राप्त करते रहते थे सारे के सारे। जिससे पहले और भी हमने पढ़ा, जितने सब थे ये रतन श्राव वगैरह सब विद्या सिद्धि करने में लगे रहते थे। पहले इस तरह से होती थी सिद्धियाँ। तो विद्याएँ और ऑलरेडी पहले ही थी और ऊपर से और नई नई विद्या वो प्राप्त करते रहते थे अपने जो भी इनका जैसे भी करते होंगे विद्या उस टाइम पर, वन में जाकर सब बैठकर। तो फिर भी विद्याओं की आराधना करना हमारे कुल के, कहते हैं ये तो हमारे कुल में सदा से आया कि हम तो विद्या और सिद्ध करेंगे ही करेंगे, अतः उसे करते हुए हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार साधु बड़े प्रयत्न से तप की आराधना करते हैं, उसी प्रकार विद्याधरों के गोत्रज पुरुषों को भी बड़े प्रयत्न से विद्या की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार कहकर मान को धारण करता हुआ रावण, देखो इतना मानी था, इतना तभी तो वो कहता कि इतना मान को धारण करता हुआ अपने छोटे भाइयों के साथ विद्या सिद्ध करने के लिए घर से निकलकर आकाश की ओर चला गया। अब वो सब अपने भाई उसके तीनों भाई सारे चले गए विद्या सिद्ध करने के लिए, आकाश की ओर चला गया। जाते समय माता पिता ने उसका मस्तक चूमा, उसने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और जिससे मांगलिक संस्कार उसे प्राप्त हुए थे, उसका मन निश्चय से स्थिर था तथा प्रसन्नता से भरा हुआ था। क्षण भर में ही वह भीम नामक महावन में पहुंचा। अब देखो जो तीन ये लोग भाई वगैरह थे सारे विद्या सिद्ध करने के लिए वहां से घर से निकल पड़े और अब वो वहां पे भीम नामक महावन, इसका नाम है भीम नामक महावन में पहुंचे तीनों। अब वहां पे क्या होता है? जिनके मुख धाड़ों से भयंकर थे, ऐसे दुष्ट प्राणी उस वन में शब्द कर रहे थे। मतलब वो इतना भयंकर वन था कि वहाँ पे अजीबोगरीब बहुत सारी आवाज़ें वगैरह आ रही थी। पूरी इस तरह के दुष्ट प्राणी उस वन में शब्द कर रहे थे, जो वहाँ पे जिनका मुख धाड़ों से भयंकर थे। तो बड़ी बड़ी कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं हम, बड़े बड़े अजीबोगरीब शक्ल वाले, बड़ी बड़ी धाड़ी वाले, डरावने से कुछ उस तरह से शब्द कर रहे थे। सोते हुए अजगरों के श्वासोश्वास वहाँ बड़े बड़े वृक्ष कंपित हो रहे थे।
वहाँ उससे मतलब सोते हुए अजगर अजगर थे वहाँ पे बहुत सारे, और कहते जब वो सांस ले रहे थे उनके सांस से ऐसा लग रहा था, ऐसा हो रहा था कि बड़े बड़े जितने वहाँ पे आसपास वृक्ष थे वो भी कांप रहे हों, ऐसे इतनी आवाज़ें आ रही थी उस समय श्वासोश्वास की भी। सोते हुए वो भी सो रहे थे अभी, तो वो कहते सोते हुए अजगर की श्वासोश्वास ऐसी तेज थी कि वहाँ से वहाँ के जो वृक्ष थे वो भी कंपित हो रहे थे। तथा नृत्य करते हुए व्यंतरों के चरण, वहाँ पे व्यंतर भी देव थे, वृक्ष थे, व्यंतर तो कहीं भी जा सकते हैं, तो नृत्य करते हुए व्यंतर के चरण निक्षेप से वहाँ का पृथ्वी तल शोभित हो रहा था। मतलब वहाँ पे व्यंतरों तक के चरण वहाँ पे सब थे, दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से बड़ी बड़ी गुफाएं, और भी थोड़ा सा इसका है वो मैं छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा आगे। देव भी भय से पीड़ित होकर उसके ऊपर नहीं जाते थे, वहाँ पे जाते ही नहीं थे, देव भी वहाँ जाने से डरते थे, ऐसा स्थान दुर्गम ऐसा स्थान था वो। देव भी भय से भाभी रूपक भी तो ऐसा बनाया है, रूपक भी तो ऐसा बनाया है कि अजगर सांस ले रहे हैं तो वृक्ष हिल रहे हैं। हाँ नहीं पता है, रूपक नहीं है जंगल का बताया ना कि आरती, कितना भारी वन था वो। और आरती सच्चा है, ये रूपक नहीं है, ये उसने बोला ऐसा हो रहा था, वहाँ पे सो रहे थे अजगर, उनकी सांस इतनी ऐसी तेज थी कि वहाँ पे वृक्ष हिल रहे थे, इतना डरावना। वो बता रहे ना कि ये तीनों कहाँ गए सिद्धि करने जो इतना घना वन था। हाँ ऐसा 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 जानवर थे ऐसे। इतना मतलब इतना ज्यादा। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ मतलब लिखा है कि देव भी भय से पीड़ित होकर उसके ऊपर जाते ही नहीं थे। हाँ डरावना था हाँ ना, मतलब तथा अपनी भयंकरता के कारण तीनों लोक में प्रसिद्ध था, मतलब सब जानते थे कि ये सबसे भयानक वन है, ऐसा हो। जिनकी अब देखो और भी, जिनकी गुफाओं के अग्रभाग अंधकार से व्याप्त थे, ऐसे वहाँ के पर्वत अत्यंत दुर्गम थे, और वहाँ के सुदृढ़ वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो लोक को ग्रसने के लिए खड़े हों, जैसे सबको वो भी खा जाएंगे, इस तरह से लग रहे, इतने ऐसे वृक्ष थे। जिनके चित्त में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, जिनकी आत्माएं खोटी आशाओं से दूर थी, जो शुक्ल वस्त्र धारण कर रहे थे, जिनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सौम्य थे और जो चूड़ामणि से सुशोभित थे, ऐसे तीनों भाइयों ने, देखो ये भाइयों का आगे, इस तरह से उन्होंने वाइट वस्त्र धारण करे हुए थे, और इस तरह से तीनों भाइयों ने उस भीम महावन में उत्तम शांति धारण कर महान तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे वन में जो हमने अभी देखा दुर्गम इस तरह से वन था, और वहाँ जाके इन तीनों ने अपना वहाँ पे तप करना शुरू कर दिया, सिद्धि प्राप्त करने के, विद्या प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने 1,00,000 जप कर सर्व कामानंदा नाम की 8 अक्षरों वाली विद्या आधे ही दिन में सिद्ध कर ली। यह विद्या उन्हें जहां तहां से मन चाहा अन्न लाकर देती थी। पहले मतलब इस तरह से विद्या प्राप्त करते थे कि आप अपने नगर, जैसे एक विद्या मिली तो उससे क्या कर, इतनी शक्ति आ गई कि आपने नगर बसा लिया, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, विद्या इतनी आ गई कि पूरा का पूरा नगर बसा लिया। अभी ऐसी विद्या भी इन्होंने प्राप्त करी कि अब जो कैसा भी वो मन चाहा अन्न, जो भी वो अन्न को जिस तरह चाहेंगे कि ऐसा आ जाए, तो वो विद्या के कारण उनको वो अन्न मिल जाएगा। तो यह विद्या उन्होंने जहां तहां से मन चाहा अन्न लाकर देती रहती थी, जिससे उन्हें क्षुधा संबंधी पीड़ा नहीं होती थी, भूख ही नहीं लगती थी उन्हें। क्या नाम बताया विद्या का? विद्या का नाम है सर्व काम आनंदा, सर्व कामानंदा। ये वो फुल लिखा है, सर्व कामानंदा। इससे आप भोजन के लिए थी ना? हाँ, तो इससे वो इसकी विद्या इसलिए उन्होंने सिद्ध कर ली, तो अब जो चाहे मन चाहा अन्न उनको लाकर वो देते थे, तो उससे उनकी क्षुधा संबंधी पीड़ा होती नहीं थी। फिर उसके बाद क्या होता है, तदंतर हृदय को स्वस्थ कर उन्होंने 16 अक्षर वाला वह मंत्र जपना शुरू किया कि जिससे 10,000 करोड़ आवृत्तियां शास्त्रों में कही गई हैं। अभी इस तरह से भी मंत्र इसका होगा आगे। तदंतर तो ये होगा कि सब चीजों के लिए, जैसे वो कहीं भी उसको किसी चीज की भी कमी ना हो, तो अलग अलग सिद्धियां होंगी। हाँ, पहले ना अलग अलग ऐसी विद्या प्राप्त करने की, जैसे जाके तप करो और विद्या प्राप्त करो। हाँ। तो इस तरह से पहले होता होगा
कि जैसे हाँ, जैसे तप शस्त्र करोगे वगैरह की भी जिसकी आपको योगी सिद्धि अलग हो है, गई जैसे अन्न उस के लिए हो गई। हाँ उतनी शक्ति आपको मिलती चली गई। पहले ऐसे हाँ, विद्याएं सिद्ध करते थे, ठीक नगर ठीक बसा लिया कहीं जाकर, वो सब किसके प्रभाव से? जो आपको शक्ति हुई है, सिद्धि के किससे? लिए। विद्या से, हाँ, जो आपने ठीक। प्राप्ति करनी पड़ती होगी, उसको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप, मतलब जितनी प्राप्त करोगे उतनी उस तरह की ताकत हाँ वो आती उसकी ताकत उसमें इतनी हो जाती है। राइट। तो अब क्या है, तदंतर जम्बूद्वीप का अधिपति उसके बाद क्या होता है, जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृत नाम का यक्ष, वहीं पर की बात है, वन की बात हो रही है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, जम्बूद्वीप का पूरा अधिपति है उस अनावृत नाम का यक्ष है। अब देखो एक यक्ष का नाम आया यहाँ पे, अनावृत नाम का यक्ष अपनी स्त्रियों से आवृत हो इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने के लिए वन में आया। उसी वन में पहुंच गया यक्ष, और अपनी स्त्रियों के साथ में यक्षिनी जो अपने उसकी होंगी पूरी, वो वहाँ पर स्त्रियाँ उनकी पहुँच गया उनके साथ। तो क्या करा, जिनकी आत्मा, अब वो लोग तो बैठे थे अभी, वो तो तप में और बैठे हुए थे वहाँ पे, जिनकी आत्मा तपश्चरण में लीन थी, ऐसे तीनों भाई हाव भाव पूर्वक क्रीड़ा करने वाली उस यक्ष की स्त्रियों के दृष्टिगोचर हुए। जब मतलब वो तो पहले तो क्रीड़ा कर रही थी, फिर देखा ये कौन है, इनके ऊपर नजर गई उसकी स्त्रियों की। तो उसके बाद कौतुक से जिनका चित्त आकुलित हो रहा था, ऐसी देवियां शीघ्र ही उनके पास इस प्रकार आई मानो उनके सौंदर्य ने चोटी पकड़ ही उन्हें खींच लिया। जैसे जबरदस्ती को खींच लेते ना चोटी से, कहते ऐसा लगे जैसे उनके सौंदर्य ने चोटी पकड़कर उन्हें खींच ही लिया, जबरदस्ती खींच लिया। उन देवियों में कुछ देवियां घुंघराले बालों से सुशोभित मुख से भ्रमर सहित कमल की शोभा धारण कर रही थी। उन्होंने कहा कि जिनके शरीर अत्यंत सुकुमार है, मतलब वो देखने कहती इतने सुकुमार, इतने जिनकी कांति और तेज सब और फैल रहा है, तथा वस्त्र का जिन्होंने त्याग ही नहीं करा अभी, कि आप उसने बोला ऐसे आप लोग किस लिए तपस्या कर रहे हो, ऐसे मतलब आप क्यों कर रहे हो, आप सुकुमार हो, इतना तेज आप में, और आपने अभी वस्त्र को भी त्याग नहीं कर रहे, तो आप ये तपस्या आप कैसे कर रहे हो, तपस्या किसके लिए कर रहे हो? तो शरीरों की ऐसी कांति भोगों के बिना तो हो नहीं सकती। कहते हैं अगर आप कुछ चीज़ भोग नहीं रहे हो, कुछ आपका अच्छा आहार पानी कुछ नहीं है, तो आपकी कांति तो बहुत तेज है, यहाँ पे कांति तो इतनी है, तो ये आप उसके बिना तो हो नहीं सकती। तथा आपके ऐसे शरीर है कि जिससे आपको किसी अन्य से भय भी उत्पन्न नहीं हो सकता, डर भी नहीं सकता, इतने महाबलवान दिख रहे हैं आप। तो कहाँ तो यह जटारूप मुकुटों का भार, कहते हैं कि इतने बड़े बड़े मुकुट आपने पहन रहे हुए हैं, कहाँ तो ये इतना मुकुटों का भार, और कहाँ ये प्रथम त्रारुण्य अवस्था, कि ऐसी अवस्था कि वो बैठे हुए हैं तप कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर आप बोला, इन हाथों को आप लोग शिला आदि कर्कश पदार्थों के समागम से पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हो? कहते क्यों अपने आप को मतलब पीड़ा दे रहे हो इस तरफ से, यहाँ इतना कठोर तप करके। तो फिर उन्होंने बोला, उठो उठो, चलो घर चलो ना, हे विज्ञ पुरुषों, मतलब उनको बोला अरे तुम क्या फालतू में कर रहे हो, उठ जाओ, उठकर हे विज्ञ पुरुषों, अब भी क्या गया, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, आप उठो, प्रिय पदार्थों का अवलोकन कर हम लोगों के साथ महाभोग प्राप्त करो, कि चलो हमारे साथ चलो, हम भी इस तरह से वैभव भोगते हैं, जो भी अपना सब कुछ है तुम भी भोगो, उठ जाओ यहाँ से, क्या करोगे इसको करके। तो ऐसे ही फिर दूसरी और आई। तदंतर वहाँ कुछ दूसरी देवियाँ परस्पर में इस प्रकार कहने लगी, देखो वहाँ पे पूरा यक्ष यक्षिणी ये सब वहाँ पे थी, और इस तरह से उनको तपश्चरण से वहाँ से उनको हटाना चाह रही थी कि वो ना करें। तदंतर कुछ दूसरी देवियाँ आपस में कहने लगी, हे सखियों, निश्चय ही ये काष्ठ में है, कहते हैं तो लकड़ी के हैं, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो कुछ ही बोल ले, कुछ ही कह ले, चलो कुछ भी कर लो, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे मानो लकड़ी के हों, तो जैसे लकड़ी के पुतले हों, इसलिए तो समस्त अंगों में निश्चलता दिखाई देती है, कहते हिल ही नहीं रहे उनके। ऐसा कहकर तथा कुछ कुपितों पास में जाकर उन दो देवियों ने उनके विशाल हृदय में अपने कर्णफूलों से चोट पहुंचाई, उसको मतलब उनको वहाँ पे चोट पहुंचाने लगी अपने कर्णफूलों से। कर्णफूल तो ये होता है ना, कान में बालियां जो बड़े बड़े कान के, हाँ, उनको झुमके मतलब ना उनके जैसे छेड़खानी करी थी ना उनके साथ, उनके हाँ वहाँ पर छेड़खानी कर रही होंगी उन्हें हिलाने के लिए। फिर भी निपुण चित्त को धारण करने वाले तीनों भाई शोभ को प्राप्त नहीं हुए, कोई उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। सो ठीक ही है
क्योंकि कायर पुरुष ही अपने प्रकृत लक्ष्य से भ्रष्ट होते हैं। कि वो क्यों भ्रष्ट होंगे, कायर थोड़ी है वो जो भ्रष्ट हो जाएंगे किसी के भड़काने से या किसी के इस तरह से कहने से। तो फिर होता है तदंतर देवियों के कहने से जिसके चित्त में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था, ऐसे जम्बूद्वीप अधिपति अनावृत यक्ष, जो यक्ष था, यक्ष ने भी हर्षित तो उन तीनों भाइयों से मुस्कुराते हुए कहा कि हे सत्पुरुषों, आप लोग किस प्रयोजन से कठिन तपस्चरण कर रहे हो। फिर वो भी आगे आया, उसने पूछा, अथवा किस देव की आराधना कर रहे हो। आप ऐसा तप करके किसको पूज रहे हो, किस देव की आराधना कर रहे हो, तो शीघ्र ही कहो। तो यक्ष के ऐसा कहने पर भी जब वे मिट्टी से निर्मित पुतलों की तरह निश्चल बैठे, हिले ही नहीं वो वहां से, बोले ही नहीं कुछ भी। पहले स्त्रियों ने तंग करा उसकी, किस तरह ये बोले कुछ कहें, सब कुछ छेड़खानी कर ली, उन्होंने उसकी नहीं समझे। फिर जो उनका पतिदेव थे यक्ष जी महाराज, उन्होंने बहुत बोला करा अब करो, तो फिर भी उन्होंने कहा, वो भी पुतलों की तरह वो निश्चल बैठे रहे, हिले ही नहीं वो, फिर भी नहीं बोले। तब वह कुपित होकर उस पर बोला, गुस्सा आ गया उसे यक्ष को, और फिर वो बोला, ये लोग मुझे भुलाकर अन्य किसी देव का ध्यान करने के लिए उद्यत हुए हैं। मतलब किसी और को, मुझे तो कर नहीं रहे, किसी और को हुए हैं। ओहो, यक्ष किसको कहते थे, यक्ष भाभी, ये यक्ष वही होते हैं, व्यंतर देवी कह लो, यक्ष यक्षिणी व्यंतर देवी होते हैं सारे, व्यंतर ही होते हैं। हाँ व्यंतर ही होते हैं सब। जंगलों में वगैरह है तो हर जगह मिलते हैं ना। सिर्फ जंगल का राजा व्यंतर देव, कोई ना कोई अलग अलग जगह के व्यंतर देव अपने अपने वहाँ के होते हैं राजा उसके। कहते हैं यक्ष। हाँ हाँ। तो क्या था, हाँ, इस तरह कठोर वचन बोलने वाले, नहीं सॉरी, ये लोग मुझे भुलाकर अन्य किसी देव का ध्यान करने के लिए उद्यत हुए हैं। अहो, इन मूर्खों की यह सबसे बड़ी चपलता है। इस तरह कठोर वचन बोलने वाले उस यक्षेंद्र ने आज्ञा देने की प्रतीक्षा करने वाले अपने सेवकों को इन तीन भाइयों पर उपद्रव करने की आज्ञा दी। कहते करो इन पे उपद्रव। शुरू हो गया, जब वो गुस्सा होगा तो वो उपद्रव ही करता है व्यंतर देव। तो कहा इन तीनों पर खूब उपद्रव करो, उनके अपने सेवकों को उसने आज्ञा दे दी। तो उसके बाद वे किंकर स्वभाव से ही क्रूर थे, उनका नाम दिया किंकर। किंकर के सेवकों को किंकर बोलते हैं। तो वो क्रूर तो थे ही, उसके यक्ष के जितने भी किंकर थे, सेवक थे, सब क्रूर थे। तरह तरह की क्रियाएं वो करने लगे उनको डराने के लिए। कोई यक्ष, अब देखो क्या क्या डराया, कैसे डराया, ये भी है इसका। कोई यक्ष वेग से पर्वत के समान ऊंचा उछलकर उनके सामने ऐसे गिरा मानो सब ओर से वज्र ही गिर रहा हो। जैसे आसपास वज्रपात हो गया और एकदम ऐसे ऊपर से नीचे छलांगे लगा के उनके पास गिर रहे थे। हाँ, जिससे कि वो डर जाए, डराने के लिए हिलेंगे ना। जब आप देखोगे आपके सामने कुछ आके गिर रहा है आपके ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है आप हिल जाओगे वहां से। तो लेकिन इस तरीके से उन्होंने उपद्रव शुरू कर दिए, तरह तरह की क्रियाएं करने लगे। कोई यक्ष वेग के पर्वत के समान ऊंचा उछलकर उनके समान ऐसे गिरा मानो सब ओर से वज्र ही गिर रहा हो। किसी यक्ष ने सांप बनकर उसके शरीर पे लिपट गया। कोई शेर बनकर तथा मुंह फाड़कर उसके सामने आ पहुंचा। किन्होंने कानों के पास ऐसा भयंकर शब्द करा कि जिससे समस्त दिशाएं बहरी हो जाए। कहते इतना भयंकर शब्द कि और दिशाएं बहरी हो जाए, उनके तो कान ही थे, वो तो ऐसे करने लगे। तो ऐसे कई, किसी ने हाथी बनकर, किसी ने आंधी बनकर, किसी ने दावानल बनकर, किसी ने समुद्र बनकर भिन्न भिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। मगर उसके बाद क्या था, तीनों भाई जब पूर्वोक्त उपायों से विकार को प्राप्त नहीं हुए, कुछ हिले बेचारे, कुछ नहीं, कोई विकार नहीं आया उनमें, आराम से जैसे कर रहे थे वो अपना मस्त थे अपने तप में। तब उन्होंने विक्रिया से मलेच्छों की एक बड़ी भयंकर सेना बनाई। अब देखो और विक्रिया भी खत्म नहीं हुई है। वह सेना अत्यंत क्रोधित चांडालों से युक्त थी, उसमें चांडाल थे, तीक्ष्ण शस्त्रों से भयंकर थी और अंधकार के समूह के समान जान पड़ती थी। एक सेना और तैयार कर दी मलेच्छों की। तब उन्होंने दिखाया कि युद्ध में जीतकर
पुष्पांतक नगर को अब वो पता है वो इसमें क्या करा है इन्होंने आगे जो इसमें है कि ऐसे दिखाने लगे जो सही नहीं है, जैसे कोई दृश्य आप जैसे कहीं घटना घट रही है, आप उसको सामने अगर मैं जैसे कोई किसी घटना घटी मैं आपको दिखा दूं कि देखो ये सब वीडियो बना के वीडियो में दिखाते हैं ना कि देखो ये सब हो रहा है आजकल, ये व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस व्हाट्सएप पे वीडियोस नहीं आते, कोई लोग कहीं तो वैसे ही बनाते हैं जानबूझकर, रियल में चाहे हो ना हो, तो ऐसे रियल में नहीं, तो उन्होंने वो इस तरह से अलग अलग उसकी बना के वो दिखा रहे थे कि देखो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, ऐसे डरा रहे थे, डराना था ना बेसिकली, उनको हिलाना था। तो अब देखो कैसे कैसे डराया मलेच्छों ने, उनको दिखाने लगे कि जैसे कोई युद्ध में जीतकर पुष्पांतक नगर, वहीं पे उसका नगर बसाया था पुष्पांतक नगर में, कहते उसको विध्वस्त कर दिया, पूरा नगर खत्म कर दिया। और जो तुम्हारे पिताजी थे रतन श्रवा, उसके पिताजी थे ना इनके, तो भाई बंधुओं सहित गिरफ्तार कर लिया। ये इस तरह का उनको पिक्चर दिखा रहे थे उसमें, जैसे वीडियोस हम दिखा देते हैं वीडियोस की तरह। हाँ, जिससे कि वो घबराए कि मेरी फैमिली कि हाय क्या हो गया। अब तो मतलब उन्होंने जब सब कुछ वैसे नहीं डरे, वो ऊपर फिजिकली तौर से नहीं डरे, तो अब मेंटली उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे कि अब शायद अपने परिवार वालों को देख के डर जाएंगे, कर जाएंगे। तो अंतःपुर भी हृदय को तोड़ देने वाला विलाप कर रहा है कि सब रो रहे हैं, देखो साथ साथ ही यह शब्द कर रहा है कि तुम्हारे जैसे पुत्रों के रहते हुए हम दुख को प्राप्त हो रहे हैं, अरे हमें बचा लो बच्चों, हम तो मर रहे हैं और तुम वहाँ हो तीनों, इस तरह जैसे उसके वहाँ पिताजी वगैरह चिल्ला रहे हैं हाय बच्चों आ जाओ। हम अच्छी तरह लिखा हुआ है ना कि मतलब आपके एक एक सामने शब्द पूरा भाभी इतना picture सुंदर, आता है clear। तभी मैंने कहा शॉर्ट में नहीं तो मजा पढ़ने का मजा बहुत सुंदर अच्छा लगता है ये चीजें। अच्छा लिखा है। तो इस तरीके से एक एक भाव को प्रकट कर रहे हैं इसमें, एक एक भाव दिखाई देता है कि ऐसे हो रहा होगा उस समय। तो जैसे तुम्हारे पुत्रों के रहते हुए हम भी दुख को प्राप्त हुए। पिता इस प्रकार चिल्ला चिल्लाकर उनके सामने बहुत भारी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं कि हे पुत्रों, इस महावन में मलेच्छ मुझे मार रहे हैं, मेरी रक्षा करो। उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी माता को चांडाल बेड़ी में डालकर पीट रहे हैं। कहते हैं जो चांडाल है वो उनको माता को बांध दिया और उसको पीट रहे हैं, चोटी पकड़कर घसीट रहे हैं, और वह आंसुओं की धारा छोड़ रही है, बहुत रो रही है वो। माता कह रही है हे पुत्रों, देखो वन में मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रही हूँ कि मैं वन में आ गई हूँ, मतलब या तो ऐसे कुछ होगा वन में आ गई और वन में इस तरह की परेशानियां मुझे हो रही हैं। तो पहले झूठ मूठ ही कहा करते थे कि विद्या बल को प्राप्त सब विद्याधर मिलकर भी मेरी एक भुजा के लिए पर्याप्त नहीं है। कहते तुम तो कहते थे, जैसे देखो कह रही माँ का डरा रहे हैं अब ये मासी की तरफ से, कि तू तो कहता था कि मेरा एक भुजा ही काफ़ी है सबको डराने के लिए, अब कहाँ गया, मैं इतना दुखी हो रही हूँ, मेरे साथ ये सब अत्याचार कर रहे हैं, कहाँ हो तुम, मुझे इस तरह उसको विश्वास हो जाए कि हाँ ये सही है सारा। हाँ कि मतलब इतनी पक्का कि देख तुमने यही तो बोला था कि तूने बोला था कि मेरी एक भुजा ही पर्याप्त नहीं है, पहले बोला भी था इसने कि, और फिर तू देख कहाँ है तू। परंतु इस समय तो तुम तीनों ही इतने निस्तेज हो रहे हो कि एक मलेच्छ के लिए भी पर्याप्त नहीं हो। कहते एक मतलब एक के लिए भी तुम पूरे नहीं, तुम तो पूरे उसको कह रहे थे विद्याधरों को ही, बड़े से बड़े। तो फिर हे दशग्रीव, अब देखो एक नाम और आया, हे दशग्रीव, जिसकी 10 गर्दन थी ना, ग्रीव माने तो 10, हे दशग्रीव, यह विभीषण तेरी व्यर्थ ही स्तुति करता था। देखो ये बात भी बोल रहे हैं कि विभीषण ने तो तेरी फालतू की तारीफ करी थी, इतनी बड़ी बड़ी तारीफें कर रहा था पहले। कहते हैं ना भड़का रहे हैं। तो वो पूरा यही भड़का रहा है वो इस तरह से कि ये विभीषण तेरी व्यर्थ ही स्तुति करता था, जबकि तू माता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तू माता की तो कर नहीं पा रहा, तू और तो किससे लड़ेगा जाकर। तो तब तो मैं समझती थी कि तेरे एक भी ग्रीवा नहीं है। तो देखो माता की तरफ से ये वो कर रहा है, उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है। मान से रहित तू जितने समय तक मेरे उदर में रहकर बाहर निकला है, उतने समय तक यदि मैं मल को भी ग्रहण करती तो अच्छा होता। कहते तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, इससे तो तू ना ही होता, इससे तो मैं उस मल को ही ग्रहण कर लेती तो वही ज़्यादा अच्छा होता। माँ की तरफ से बता, उसको जबरदस्ती उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि अब तो कुछ कह रहे हैं कि तू मल से भी बदतर है, मतलब तो मतलब हाँ तू मल से भी बदतर हो गया कि क्या फायदा हुआ तेरे, मतलब रहा और निकला कुछ भी तू कर ही नहीं पा रहा मेरी सेवा में, वो मार रहे हैं ये अत्याचार कर रहे हैं तो बचाने ही नहीं आ रहा मुझे, ऐसा क्या हो गया। तो जान पड़ता है, अच्छा फिर उसके बाद ये भी बोला जान पड़ता है ये भानुकर्म भी कर्णों से रहित है, ये भी बोला
कहते ऐसे भानुकर्ण भी बैठा था, जैसे और भी तो भाई बैठे थे ना, कि ये भी इसके तो कान ही नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो भानुकर्ण भी कन्नों से रहित है, इसलिए तो मैं चिल्ला रही हूँ और यहाँ मेरे दुख भरे शब्द को सुन नहीं रहा है। तो इस तरीके से मैंने तुम लोगों को सुख पाने की इच्छा से ही उधर में धारण किया था कि माँ, जैसे माँ की तरफ से कह रहे कि मैंने तो तुम्हें इसलिए पैदा किया था कि तुम मेरी रक्षा करो, क्योंकि पुत्र वही कहलाते हैं जो पाए की तरह माता पिता को धारण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी जब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब उन देवों ने अत्यंत भयंकर मायामयी कार्य शुरू कर दिया। फिर और देखो और बढ़े, पहले उसको लेके आए, पहले पूरे किंकरों को, सेवकों को इस तरह से बनाया, डराया अलग तरीके से, फिर उनकी चांडालों की सेना खड़ी कर दी, उससे डराया, और अलग अलग दृश्य उनको माता की तरफ से दिखाने लगे परेशान। अब उन्होंने भयंकर मायामी कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने उन तीनों के सामने तलवार की धार से माता पिता का सिर काट डाला। अब देखो ड्रामे शुरू कर दिए। अभी तो वो पिक्चर ही दिखा रहे थे, वो माता चिल्लाते हुए, अभी तो वो दिखा रहे थे माता की वीडियो के भी इस तरह रो रही। अब वो उनको डायरेक्ट दिखाने लगे कि देखो तीनों के तलवार की धार से माता पिता को काट दिया, तीनों के सामने, बच्चों के सामने, तथा रावण के सामने उसके अन्य 2 भाइयों का भी सिर काट गिराया। इसी प्रकार उन 2 भाइयों के सामने रावण का सिर काट गिराया और उनके सामने उसका सबका सिर काट दिया। इस कार्य से विभीषण और भानुकर्ण के ध्यान में क्रोधवश कुछ चंचलता आ गई। अब यहाँ पे जब इतना सब कुछ हो गया ना, अब यहाँ पे जब रावण का भी सिर काट दिया तो अब ये थोड़े से उनकी छंच दिखाई दी। परंतु दशानन भावों की शुद्धता को धारण करता हुआ मेरू के समान स्थिर बना रहा। दशानन वैसा का वैसा स्थिर बना रहा, उसमें कोई चेंज नहीं दिखा, हल्की सी वहाँ पे चंचलता उनको दिखी। तो वह महाशक्तिशाली तथा दृढ़ श्रद्धानी जो था, इसलिए वो स्थिरता में कायम था। उसने इंद्रियों के संचार को अपने आप में ही रोककर बिजली के समान चंचल मन को दास के समान आज्ञाकारी बना लिया था। शत्रु से बदला लेने की इच्छा रूपी कंटक तथा जितेंद्रियता रूपी संवर दोनों ही जिसकी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि वो सब प्राप्त कर रहा था कि ये लड़ाई के लिए कि उनसे लड़ना है, बदला लेना है, तो इसलिए तो वो सब तो वो इसलिए चाह रहा था कि इतना पक्का था, वो इतना मजबूत था कि ऐसा दशानन ध्यान संबंधी दोषों से रहित होकर प्रयत्न पूर्वक मंत्र का ध्यान करता रहा, बिल्कुल दृढ़ रहा, स्थिर रहा, हिला ही नहीं वो किसी भी तरीके से। आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा ध्यान, अब देखो ये कितनी अच्छी बात आ रही है इसमें, आचार्य कहते हैं कि यदि कोई ऐसा ध्यान कोई मुनिराज धारण करते तो वह उस ध्यान के प्रभाव से उसी समय अष्टकर्मों को विच्छेद कर देते। इतना मतलब ऐसा ध्यान करा था कि अगर ये ध्यान वाकई में इसमें लगाया इसने उसको विद्या प्राप्त करने में, तो अगर ये ध्यान ये अपने शुद्ध चेतन मात्र में अपने स्वरूप में ध्यान लगा लेता तो ये तो अपने इतना पक्का ध्यान तो अष्टकर्म को नाश कर देता अंतर मुहूर्त में। हाँ देखो, तो देखो ऐसा कठिन वो कर रहा था। इसी बीच में हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई अनेक हजार शरीर धारणी विद्याएं दशानन को सिद्ध हो गई। अब हो गई एकदम, जब इतना मजबूत, तो देखो उसको 1000 शरीर धारिणी विद्याएं दशानन को सिद्ध हो गई और मंत्र जपने की संख्या समाप्त नहीं हो पाई थी कि उसके पहले ही समस्त विद्याओं से सिद्ध हो गई। टाइम पूरा भी नहीं हुआ था लेकिन उसने टाइम से पहले ही उसकी विद्याएं सब सिद्ध हो गई। सो ठीक ही है, क्योंकि दृढ़ निश्चय से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। तो उसके बाद ये सब इस तरह से चला। तो फिर गौतम स्वामी उससे कहते हैं कि हे श्रेणिक, पुण्य का प्रभाव देखो कि महामनस्वी दशानन समय पूर्ण न होने पर भी विद्याओं की सिद्धि को प्राप्त हो गया। अब मैं संक्षेप में विद्याएं बहुत सारी है तो हम नहीं पढ़ रहे, एक दो मैं बता रही हूँ, जैसे संचारिणी, कामदायिनी, दुर्निर्वारा, भानुशालिनी, प्रज्ञप्ति, अणिमा, अर्दर्शनी, अज्र, अमरा, भुवना, अवध्य, बहुत सारी इस तरह की अनेक महाविद्याओं को, इसमें बहुत सारे नाम भी हैं, 100 नाम है इसमें, अनेक महाविद्याओं को निश्चल परिणामों का धारी दशानन
पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म के उदय से थोड़े ही दिनों में प्राप्त हो गया। इतना मतलब विद्वान, इतना महाविद्या को धारी वो हो गया। और जो भानुकर्ण था, देखो उसको, उनको विद्याएं, उनको भानुकर्ण को 5 विद्याएं प्राप्त करी। इसने तो 1000 विद्या प्राप्त करी थी, इसकी क्या तो मतलब 1000। भानुकर्ण को सिर्फ 5 ही हुई, ये हाँ मेंशन है? हाँ, तभी तो वो महान बलवान तो वही था ना। हाँ वही ना, मतलब रावण हाँ। को तो बहुत सारी हुई, वो तो देखो 1000 आगे ना नाम, इसमें कितनी सारी है, इतने सारे तो नाम चाहिए, तो इसमें भी दे रखे हैं, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं, दे ही नहीं सकते, इतने हैं। और इसको देखो, भानुकर्ण को 5 हुई, सर्वाहा, रति समृद्धि, जिम्भृणी, वियोगामिनी और निंद्रानी, ये देखो निद्रानी भी थी ना। 5 विद्याएं भानुकर्ण को प्राप्त हुई इस तरह की। और ऐसी विभीषण को 4 विद्याएं प्राप्त हुई। कैसी थी? सिद्धार्था, शत्रुदमनी, निर्व्यधाता और आकाशगामिनी, ये 4 विद्याएं प्रिय स्त्रियों के समान विभीषण को प्राप्त हुई। तो उसके बाद अलग अलग है? हाँ सब, हाँ ये अलग अलग, अलग अलग है। हाँ, अच्छा, सेम नहीं। इसमें ऊपर ही नाम नहीं लिखे, अलग अलग लिखे इस तरह की 4-5। अब हो सकता है मे बी ये उसमें भी हो, क्योंकि हजारों थी उसमें, ये भी हो और भी हो, है ना। तो लेकिन इसमें ये सर्वा, ये अलग अलग 5 ये वाली लिखी है, उसको 4 लिखी है, और बाकी उसकी बहुत सारी लिखी हुई है। तो इस तरीके से तदंतर उसके बाद यक्षों के अधिपति अनावृत यक्ष था, उसका नाम था अनावृत, ने भी विद्याओं को आया देख। जैसे उसने देखा, अरे इसको तो विद्या सिद्ध होगी, विद्या आ गई, महावैभव से उन तीनों भाइयों की पूजा करी। बस अब तो उसने पूजा करनी शुरू कर दी उन तीनों भाइयों की। जब इतनी विद्या देख ली, उनके आ गई, तो उस यक्ष ने भी उनकी पूजा करी और उन्हें दिव्य अलंकारों से अलंकृत किया। तो दशानन ने विद्या के प्रभाव से स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया। दशानन ने विद्या के प्रभाव से स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया। वह नगर मेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे मकानों की पंक्ति से सुशोभित था, जिन मंदिरों से अलंकृत था, सब में जिन मंदिर थे। उसी नगर के गगनचुंबी राजमहल में विद्या बल से संपन्न दशानन अपने दोनों भाइयों के साथ सुख से रहने लगा। तदंतर आश्चर्य से भरे जम्बूद्वीप के अधिपति अनावृत यक्ष ने एक दिन दशानन से कहा, तो उसने दशानन से, यक्ष ने बोला, हे महाबुद्धिमान, मैं तुम्हारे वीर्य से बहुत प्रसन्न हूँ, मतलब तुम्हारी ताकत, इतनी ताकत हो गई तुम्हें कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः जिसके अंत में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस प्रकार 4 समुद्र हैं, तथा जो नागकुमार और व्यंतर देवों से व्याप्त है, ऐसे इस जम्बू द्वीप में इच्छा अनुसार रहो। कि सब मतलब तुम कहीं पे भी जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, अपना आराम से करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। पूरे जम्बू द्वीप में इच्छा अनुसार अपने घूमो। मैं इस द्वीप का अधिपति हूँ, वो कहते मैं तो इस समस्त द्वीप का अधिपति हूँ, मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। अतः तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम शत्रु समूह को उखाड़ते हुए इस जम्बू द्वीप में इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरण करो। कहीं तभी तो मेरे ख्याल से वो राम, वो तो पृथ्वी के थे, तो वहाँ पे वो आ गए थे वहाँ पर, है ना। ये तो विद्याधर थे, वो वैसे थे, तो इसीलिए सब शक्तियाँ हो गई थी कि तुम कहीं पर भी, अब जम्बू द्वीप में कहीं पर भी विचरण। तो वो ले ली और ये उसने वरदान दे दिया। हाँ, ये उसका वरदान, खुद की भी मिल गई, वरदान भी इतना मिल गया कि अब तुम कहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, हरा नहीं सकता, तुम आराम से घूमो, चाहे वो व्यंतर हो चाहे नागदेव हो। क्योंकि पहले तो जरा सी भी कोई क्षेत्र में किसी के गया तो वहाँ पे उसका उपद्रव शुरू कर देते होंगे किसी और क्षेत्र में जाने से। तो वो कह रहे कहीं भी आप जाओ, खुले हो, कोई नागकुमार या व्यंतर देव जो भरा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी आप विचरण स्वेच्छा अनुसार इच्छा अनुसार कर सकते हो। तो हे वत्स, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ और तेरे स्मरण मात्र से सदा तेरे सामने खड़ा रहूंगा, कि जैसे तू मुझे याद करेगा ना, मैं एकदम प्रकट हो जाऊंगा। वो उसने, यक्ष ने बोला उसको। मेरे प्रभाव से तेरे मनोरथ में बाधा पहुंचाने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं होगा। कहते ऐसा मतलब कोई बाधा नहीं पहुंचा सकेगा, अगर जो तू चाहेगा वही होगा। तेरे मनोरथ में बाधा पहुंचाने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं हो सकेगा, फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है।
तू अपने दोनों भाई, मतलब ये हुआ कि वो जो सोचेगा वो कर लेगा बस जो जो तो इसके मतलब जो अगर इसने कह दिया ये चाहिए तो बस फिर कुछ कोई इसको पूरा ही हाँ उसको हरा के मानेगा, उसको चाहिए तो चाहिए बस, चाहिए मिल ही बस। जाएगा। वो लेके ही रहेगा, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। इंद्र भी नहीं, देखो इंद्र भी समर्थ नहीं है। इंद्र तो सबसे बड़ा होता है कि तो लगा फिर तो कुछ है ही नहीं, रोक टोक ही नहीं हुई कुछ, हाँ जो मर्जी कर ले। जो मर्जी। तो तू अपने तू अपने दोनों भाइयों के साथ सुखी रहता हुआ दीर्घ काल तक जीवित रहे। उसको ये भी वो दे दिया, तू दीर्घ काल तक जीवित रहे, तेरी दिव्य विभूतियां सदा बढ़ती रहें और बंधुजन सदा उनका सेवन करते रहे। इस प्रकार यथार्थ आशीर्वाद से उन तीनों भाइयों को आनंदित कर वह यक्ष परिवार के साथ अपने स्थान पर चला गया। तो उसके बाद क्या होता है, दशानन को विद्याओं से अलंकृत सुन चारों ओर से राक्षसों के समूह महोत्सव करते हुए उसके समीप आए। अब सारे ओर से राक्षस वगैरह आ गए, अब वो कर रहे हैं अपने महोत्सव मना रहे हैं। तो उनमें तो कोई नृत्य कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई सिहनाद कर रहा है। तो इस और बाकी जो सारे उसके घर वाले थे ना, खानदान वाले भी आ गए। जब सारे के सारे जब विद्या सिद्ध हो गई इसके बाद तो सुमाली, माल्यवान, उनके बेटे सूर्यरज और ऋषरज जो उनके बेटे थे, सारे के सारे रथों पे सवार होकर आ गए। और जितने सेलिब्रेशन वो ये पार्टी में अभी बोलती, मैंने कहा चल क्या शब्द बोलूं, लेकिन महोत्सव बोल दिया। तो पार्टी जैसे हमारे जो कहते हैं आजकल पार्टी, खूब उसने सब लोग आ गए और खूब ज़्यादा उसको उत्सव मनाया। इनके सिवाय अन्य सभी कुटुंबजन, कोई विमान पर बैठ के आया। देखो पहले भाभी आकाश में इस तरह के सारे ऐसे ही सब काम होता था। हाँ भाई नीचे अब तो रोड पे चलता है ना, तब तो वो आकाश में चल के विमान लिया। कोई घोड़ों पर सवार होके और कोई हाथियों पर आरूढ़ होकर आए। भाई अगर दीप में दृश्य होगा ना, कितना मतलब देखो किस तरह से होता हुआ दीप और पृथ्वी, वहां से विजातपुर किस तरह से आना जाना सब ऐसे होता था। कोई रोड पे ऐसे थोड़ी रोडें बंद नहीं होती थी पहले। बिल्कुल। क्या था, इनके सिवाय कोई कुंटुबीजन, कोई विमानों पर बैठ के, घोड़ों पर सवार होकर, कोई हाथियों पर होकर आए। उसके बाद पुत्र के स्नेह से जिसका मन भर रहा था, ऐसे रतन श्रवा जब आया, पुत्र था भाई, उसके पुत्र ने ऐसा बड़ा काम किया था। तो रत्न श्रवा पताकाओं से आकाश को निरंतर शुक्ल करता हुआ बड़ी विभूति के साथ आया। खूब मतलब पता चल रहा था कि राजा वो आ रहा है अपना, उसकी सारी लहरा रही है, झंडे लहरा रहे हैं और बड़ी बड़ी उसमें वहाँ से आ रहे हैं। तो इस ऐसे वहाँ पे वो आ गया। और उसके बाद बंदी जनों के समूह उसकी स्तुति कर रहे थे और वह किसी बड़े राजमहल के समान सुंदर रथ पर सवार था। ये सब मिलकर साथ ही साथ आ रहे थे। सो मार्ग में पंच संगम नामक पर्वत पर उन्होंने शत्रु के भय के कारण बहुत ही दुख से रात्रि बिताई। डर लग रहा था, शत्रु के भय से उन्होंने बहुत ही दुख से रात्रि बिताई जब ये आ रहे थे रतन श्रवा। उसके बाद केकसी के पुत्र दशानन आदि ने आगे जाकर उन सबकी अगवानी करी। उन्होंने गुरुजनों को प्रणाम किया। जब वो आगे तो कहा प्रणाम किया, मित्रों का आलिंगन किया और भृत्यों की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। गुरुजनों ने भी दशानन आदि से शरीर की कुशल क्षेम पूछी कि भाई सब ठीक ठाक हो, बढ़िया, तो विद्या किस तरह सिद्ध हुई, सारा आगे उन्होंने वृतांत पूछा करा। तो उसके बाद रतनमयी, सुवर्णमयी और रजतमयी इन कलशों से उनका अभिषेक करा सबने। किस तरह के कलश से? रतनमयी, सुवर्णमयी और रजतमयी अनेक कलशों से उनका अभिषेक करा। उसके बाद उपटन वगैरह लगाया उनके शरीरों पर और फिर अभिषेक उनका जल से करा। तो दिव्य आभूषण उनको पहनाए शरीर में और इस तरीके से मंगलाचार वो करने लगे सारे। तो ऐसे लग रहे थे जैसे देव कुमार हो। तीनों कुमार बड़ी विनय से गुरुजनों की चरण वंदना करी। ये सब होने के बाद उन्होंने वंदना करी। तो उसके बाद क्या होता है, तदंतर प्रकरणवश माली के मरण के, माली तो मर गया था, माली पहले मर गया था, तो उसके मरण की करते ही सुमाली इतने शोकग्रस्त हो गए कि उन्हें तत्कालीन मूर्छा आ गई। तो तब उसको पता चला कि जो माली उसका भाई है वो उसको शत्रु ने मार दिया है। तो उसको जैसे ही उसने सुना वहाँ पर उस समय, तो उसको वहाँ पे मूर्छा आ गई। तो उसके बाद रतन श्रवा के ज्येष्ठ पुत्र दशानन ने अपने शीतल हाथ से स्पर्श कर उन्हें पुनः सचेत किया। उसको मतलब हाथ फहराया कि मतलब कि उनको परेशानी ना, सांत्वना दी। तो उसके बाद वो सचेत हो गए। तब कमल के समान नेत्रों से सुशोभित दशानन को देख सुमाली तत्काल ही सब शोक छोड़कर पुनः आनंद को प्राप्त हो गए। ओहो पुत्र, बाबा हो गए ना वो तो। हाँ, तो मतलब वो जब मूर्छा हो गए थे तो उसने जब हाथ वाथ फेरा उठाया तो वो मतलब जब उसको देख के फिर वो होश में आ गया और उसको देखकर आनंद
को प्राप्त हुआ। तो फिर कहा, अहो पुत्र, तुम राक्षस वंश के तिलक स्वरूप उत्पन्न हुए हो। कहते राक्षस वंश के तुम तिलक हो। हे दशानन, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत से जम्बूद्वीप सुशोभित है और चंद्रमा तथा सूर्य से आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार लोगों को महान आश्चर्य से डालने वाली चेष्टाओं से युक्त तुझ सुपुत्र से यह राक्षस वंश सुशोभित हो रहा है। तो मेघावन आदि तुम्हारे कुल के पूर्व पुरुष थे। देखो कहा कि ये जो पूर्व में तुम्हारे पूर्वज थे कौन थे? मेघावन आदि तुम्हारे जो पूर्वज थे, जो लंकापुरी का पालन कर तथा अंत में तपश्चरण कर मोक्ष गए। कहते पहले तो लंकापुरी में उन्होंने पूरा राज्य करा, उसके बाद वो वहीं से तप करके मोक्ष चले गए। अब हमारे दुखों को दूर करने के लिए तू उत्पन्न हुआ है। कहते पहले तो सारा काम हमारी जितनी सब कुछ किसने करा? तो तुम्हारे पूर्वज मेघावन करते आए हैं। अब वो मोक्ष चले गए तो कुल क्रम में अब तुम उत्पन्न हुए हो। और अब तुम, हे पुत्र, एक तेरे मुख से मुझे जो संतोष हो रहा है उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन विद्याधरों ने तो जीवित रहने की आशा ही छोड़ दी थी, तब तुम उत्साही के उत्पन्न होकर फिर से तुमने आशा बांधी है। कहते मेरे को तो दोबारा आशा हुई है, वरना हमने तो सोचा कि विद्याधरों ने तो हमें तो बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल हमें तो पाताल लंका में भी छुपे हुए थे, हमारी तो जिंदगी खत्म कर रखी थी। तो अब कुछ आशा हुई है, शायद दोबारा हमें वापस लंका मिल जाए, क्योंकि ये तो छुपे हुए थे पाताल लंका में। तो रावण के ऊपर अब इनको देखा, जब इतनी ताकत, इतनी पराक्रम, बहुत खुशी होती है अपने घर में एक ऐसा बलवान आ जाए सबको हरा दे। तो पहले उनको निकल गए थे वहाँ से, अब दोबारा देख के इसको बहुत, उनको कहते हैं मुझे तो इस बहुत खुशी हुई है कि इस तरह की आशा मंदी है कि अब शायद दोबारा लंका हमें वापस मिल जाए। तो एक धार हम जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। वहाँ अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज को प्रणाम करके हमने पूछा था कि हे नाथ, लंका में हमारा निवास फिर कब होगा। फिर उसके पिताजी कहते कि एक बार हम ऐसे कैलाश पर्वत पे गए थे और हमने पूछा था, अवधि ज्ञानी मुनिराज वहाँ पे विराजमान थे, तो हमने बोला था कि भाई हम लंका पे वापस कब जाएंगे, अब हमारा होगा नहीं होगा लंका फिर कभी। तो इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा था कि तुम्हारे पुत्र से व्युत बिंदु की पुत्री में जो उत्तम पुरुष जन्म प्राप्त करेगा वही तुम्हारा लंका में प्रवेश कराने वाला होगा। ये थे ना, किसका पुत्र बता रही हो? व्योम बिंदु। ये पृथ्वी पर दो वो हुए थे ना भाभी, राजा व्योम बिंदु और नंदवती। इसकी दो पुत्री हुई थी, कौशिकी और केकसी। और ये किसका था? केकसी का बेटा है ना, रतन श्रव और केकसी का बेटा था ना। तो वो उन्होंने बोला कि उन्होंने, जो महाराज ने बोला होगा ना कि कोई व्योम बिंदु है, उस समय जो व्योम बिंदु जो पुत्री होगी ना, उसका जो सबसे उत्तम पुरुष होगा, उसकी पुत्री का करेगा उत्तम पुरुष वो जन्म लेगा, तो वही तुम्हें लंका में प्रवेश कराएगा। मतलब ये दशानन जो तुम्हारा उत्तम हुआ है, हाँ वो ये वाला ये हुआ है दशानन, ये तुम्हें वापस वहां पहुंचाएगा। वह पुत्र बल और पराक्रम का धारी, सत्व, प्रताप, विनय, लक्ष्मी, कीर्ति, कांति का अनन्य आश्रय होगा और भरत क्षेत्र के 3 खंडों का पालन करेगा। शत्रु के द्वारा अपने अधीन की हुई लक्ष्मी को यही पुत्र उससे मुक्त करवाएगा। कहते हैं ये जो लक्ष्मी थी ना, शत्रु के द्वारा अधीन हो गई थी कि उन्होंने हमें भगा दिया तो उनके अधीन जो हो गई थी, अब ये मुक्त कराएगा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह लंका में परम लक्ष्मी को प्राप्त होगा। सो कुल के महोत्सव स्वरूप तू उत्पन्न हो गया है। तेरे सब शुभ लक्षण है तथा अनुपम रूप से तू सबके नेत्रों को हरने वाला है। सुमाली के ऐसा कहने पर दशानन ने लज्जा से अपना मस्तक नीचा कर लिया। मतलब उसको, जब उसकी तारीफ होती है सामने वाले को, तो वो क्या बोलेगा? तो शर्म, मतलब एक तरीके से उसका भाव इस समय ऐसा दिखाया कि उसने लज्जा से अपना मस्तक नीचे कर लिया और एवं अस्तु, और हाथ जोड़ के कहा, हाथ जोड़ के बोलने लगा, एवं अस्तु कह हाथ जोड़ सिर से लगाकर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। तो उसके बाद उस बालक के प्रभाव से सब बंधुजन शत्रु के भय से रहित हो यथास्थान सुख से रहने लगे। तो इसके बाद गौतम स्वामी राजा श्रेणी से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म के प्रभाव से मनुष्य कीर्ति के द्वारा दिग अंतराल तक तथा लोक को आच्छादित करते हुए लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। अब वो उसको उनको दिला देता है। इसमें मनुष्य की आयु कारण नहीं है। क्या अग्नि का एक क्षण भर के लिए विशाल वन को भस्म नहीं कर देता?
कि देखो कहते हैं अग्नि का एक चिंगारी भी पूरे के पूरे वन को जला के राख कर देती है। तो कहते हैं क्या एक चाहिए हो, एक रावण ने सबको शत्रुओं को अपने नष्ट कर सकता है, इतनी ताकत वो रखता है, एक अग्नि की कण जितनी, जो वो भस्म कर दे सबको। तो चंद्रमा की किरणों का फिर वो बस करके इन्होंने बोला और सूर्योदय होते हुए निद्रा को दूर हटाने वाली अपनी किरणों से मेघमाला के समान मलिन अंधकार को दूर कर दे। तो ये तो सब वही बताए हैं। इस प्रकार आर्य नाम से प्रसिद्ध रविसेन आचार्य विरचित पद्म चरित्र में दशानन का वर्णन करने वाला 7वां अधिकार हमारा पूर्ण हुआ। ये हमारा 7वां तक हमारा कंप्लीट हो गया। 7 पर इसमें देखो मतलब रावण की कितनी ज्यादा महिमा दिखाई है। हाँ। मतलब ये पूरा हरे तो देखो अच्छा लगता है इसमें। पता है पूरी चतुर्विंशति मतलब 24 25 इसमें पूरे पर्व हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे छोटा लगा मैंने वो छोटा कर दिया है ना। और वैसे नॉर्मली ज़्यादातर मैंने इसमें से पढ़ा तो क्योंकि अच्छा लग रहा था ये। इसमें अध्याय से दिया होगा, मतलब ये रावण वाला खत्म हुआ अध्याय। हाँ, अब ये रावण वाला मतलब इसका ये पूरा जो ये चीज़ खत्म हो गई। अब उसके बाद आगे शुरू होगा। अब देखते हैं, वो पढ़ के देखूंगी उसमें क्या है आगे में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। तो बस वो हम कल पढ़ते हैं। ठीक जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सब चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। इसमें अभी जो भी प्रश्न जैसे किसी के सॉल्व और करने हो तो आप प्रश्न डाल के उसमें डाल के छोड़ दो, तो फिर उसको निकाल के हम सोल्यूशन देखकर, और एक बार मैं ये जो मैंने छोटा छोटा अपना ये भी डाल दूंगी। लेकिन प्रश्नों के जो क्वेश्चन दिए थे ना उसको भी सॉल्व करके देखो, पता चल जाएगा कि कुछ भूले तो नहीं कहीं पर। और अपने आप से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो डाल देना। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे उसका सोल्यूशन। ठीक है। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।